हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि 30-31 को जो लास्ट था वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और सबसे सरल यदि शिफ्ट माने तो 30 और 31 का ही सबसे सरल शिफ्ट स्टूडेंट को देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अदर शिफ्ट से यदि 23, 24, 25 के शिफ्ट से कंपैरिजन किया जाए तो इन सभी के शिफ्ट जो है बहुत ही आसान पूछे गए थे। अब हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे नहीं कर पाए हो, या फिर उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो इसका आपको गिल्ट हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो दो शिफ्ट थी 30 और 31 को, ये काफ़ी ठीक ठाक शिफ्ट थी। और ऐसे पेपर यदि 23, 24, 25 को भी मिला होता स्टूडेंट को, तो सभी के हमें लगता है कि 100 प्लस ही स्कोर रहते। बात कर लेते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल में जैसा कि आप लोगों ने अभी तो ऑफिशियल आंसर की से अपना आंसर मिलाया नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से ही मिलाया होगा, और थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है एक दो क्वेश्चन, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम ही रहने वाली हैं। तो हम बात करते हैं कि जनरल स्टूडेंट की। जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं और आपके 80 क्वेश्चन फिलहाल में सही हो रहे हैं, तो आपको रनिंग बिना देर किए हुए स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि 80 क्वेश्चन यानी कि 160 नंबर पे इतना कहाँ कट ऑफ जाने वाला है। तो मेरे भाई, क्या आप जान रहे हैं कि आपकी शिफ्ट कैसी थी? यदि आप 23, 24, 25 में थे और आप ये, तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि शिफ्ट किसकी थी, कैसी थी। मेरी शिफ्ट इजी थी या टफ थी, और इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका कितना लाभ मिलने वाला है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कितने गलत हैं, और कितने क्वेश्चन होने के बावजूद भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात किसी को नहीं पता है, कोई यूट्यूबर आज तक अभी तक किसी ने भी बताया नहीं है। हो सकता है कि आप ये सोचे हो कि 90 क्वेश्चन बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, उसके नीचे आने वाला है नहीं, तो मैं क्या रनिंग करूं। तो दोस्त, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है और इसका लाभ उठाइएगा। आप बिना देर किए हुए आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए 80 क्वेश्चन पे। हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े और आपको कॉल आ जाए रनिंग के लिए। तो बिना देर किए हुए आप कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 ही 2.5 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट कीजिए। हो सकता है रिजल्ट आने के बाद फिर अपना 10 दिन में वो इंक्रीज कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल में आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग 5-5 क्वेश्चन और कम कर लीजिए, यानी कि 70-80 के बीच में। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये सब कैंडिडेट हैं, तो भी आप लोग रनिंग कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है। और ये कोई नहीं जान रहा है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये तो मान के चलिए कि आयोग कॉपी चेक करेगा, और वही जान सकता है कि किस शिफ्ट में कितने परसेंटेज जो है स्टूडेंट के स्कोर हाई जा रहे हैं, लो जा रहे हैं, किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है। तो उनको एक बैलेंस बनाकर ही रिजल्ट जो है जारी करना पड़ेगा। तो 80 क्वेश्चन आपके सही हैं और बहुत ज़्यादा गलती नहीं हुई है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। आप किस कैटेगरी से हैं, किस शिफ्ट में आपका पेपर था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इस शिफ्ट में था, कितने सिली मिस्टेक्स हुए हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। मैंने देखा है, मैंने इस पेपर को दिया है, और मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस किया हूँ कि इस एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रहा है। आपको 10 मिनट और समय मिल जाता तो आप, मुझे लगता है कि 8-10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से हल कर सकते थे। लेकिन आपको पूरा चीज़ जो था वो समय ही मैनेज करना था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि क्या है कि जल्दीबाजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आंसर की से मिलाने के बाद लग रहा था ये कैसे मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे ऐसी गलतियां हुई हैं। रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन दे दिए कि दिमाग बौखला गया, प्रेशर ले लिए, फिर उसके बाद आप इतने जो आपके कदम है वो इतने बचा बचा कर चलना पड़ रहा था कि कहीं जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो भी ना गलत हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ा। और जब जाहिर सी बात है बच बच के आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही
स्लो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 2 बार चेक करेंगे कि राइट आंसर आया है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन ही उन्होंने ऑपरेट किया था, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन को बनाया था कि आप उसमें कंफ्यूज हो और समय ज़्यादा लें। तो इस वजह से स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्टिंग थे बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, और यदि ज़्यादा उन्होंने किया है तो फिर वे माइनस मार्किंग भी भुगते हैं, और माइनस मार्किंग जानते ही हैं कि ज़्यादा तुक्का सही होने वाला है नहीं स्टूडेंट के। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, 80, 75, 70 इसके बीच में है तो आप लोग रनिंग कीजिए, नॉर्मलाइजेशन का लाभ किसी को भी मिल सकता है। बहुत जल्द ही इस पे अलग से एक वीडियो बनेगी और डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि क्या रीज़न है ये कट ऑफ कम जाने के, और कम नहीं जा रहा है, आप लोगों ने जो भी किया है सही किया है। धन्यवाद।